हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम एक कटिंग हेड को कैसे ओपन करते हैं एंड आपको दिखाने वाला हूं कोलिमेटिंग लेंसेज एंड फोकस लेंसेज को, जो कि हमारे मेन लेंस होते हैं किसी भी एक कटिंग हेड के अंदर। ये वीडियो मैंने शूट किया था व्हेन आई वाज टेकिंग ट्रेनिंग एट लीडेन, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू शो दिस वीडियो टू आवर व्यूअर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैमिली। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ आवर कटिंग हेड। बॉटम साइड में है हमारा नोज़ल एंड बीच में जो है हमारा फोकस लेंस है एंड टॉप पे है हमारा कोलिमेटिंग लेंस। सो हम इसको बॉटम साइड से खोलना स्टार्ट करेंगे, अनस्क्रू करेंगे। इसमें 4 स्क्रू मिलते हैं, हम उन्हें अनस्क्रू करेंगे बॉटम साइड में। एंड रिमेंबर, जो स्क्रू हैं हर एक पार्ट के अलग अलग स्क्रू है, सो हमें स्क्रू जो है अलग अलग संभाल के रखने हैं, हर पार्ट के अलग अलग स्क्रू। सो पहले एक पार्ट को खोल लेते हैं, बॉटम साइड को खोल लेते हैं। बॉटम पार्ट में हमारा अटैच होता है नोज़ल, सिरेमिक प्लेट एंड कैपेसिटेंस कैलिब्रेशन सेंसर। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा सेंसर को हम कैसे चेक करते हैं। सो हम इसके स्क्रू खोल लेंगे और इसमें 4 स्क्रू रहेंगे हमारे। और जो हमारे स्क्रू हैं ये हमारे डिफरेंट होते हैं, हर एक पार्ट के अलग अलग स्क्रू होते हैं। सो हमें हर एक पार्ट के स्क्रू को अलग अलग रखना है ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो जाएं या गलती से एक स्क्रू किसी दूसरे के पार्ट में ना लगा दें। एंड जैसे ही हम किसी एक पार्ट को निकाल लेंगे, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले हमें टेप लगानी है ताकि अंदर डस्ट ना पहुंचे या मॉइस्चर ना जाए। बिकॉज़ अगर डस्ट या कोई मॉइस्चर थोड़ा भी हमारे कोलिमेटिंग लेंसेज तक पहुंच गया, फोकस लेंस तक पहुंच गया, वो हमारे डैमेज हो जाएंगे। ये हम जब भी कटिंग हेड को ओपन करेंगे तो हमेशा एक सील्ड रूम के अंदर करेंगे, जहाँ पे हमारा एयर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे फैंस वगैरह सब कुछ क्लोज होने चाहिए। एंड हम एसी का यूज़ कर सकते हैं, अगर एसी चल रहा होगा तो ओके है, बिकॉज एसी के अंदर जो है हमारा ड्राई एयर होता है, मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर सक कर लेती है हमारा एसी। सो एसी रूम ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कोई फ़ैन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, फ़ैन नहीं चलना चाहिए उसमें। अभी जिस पार्ट को हम ओपन कर रहे हैं इसमें हमारा इंस्टॉल होता है प्रोटेक्टिव लेंस, जिसको हम क्लीन करते हैं ड्यूरिंग कटिंग। अगर हमारी कटिंग ख़राब हो रही है, आपने प्रोटेक्टिव लेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। सो इसी पार्ट में जो है हमारा प्रोटेक्टिव लेंस इंस्टॉल्ड रहता है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। और साथ ही साथ इस पार्ट के अंदर हमारी जो है गैस का कनेक्शन भी रहता है। गैस भी हमारी जो है कटिंग गैस जो होती है वो यहीं से फ्लो होके आती है, इसी पार्ट में जो है हमारी एंट्री लेती है एंड देन फिर नोजल से बाहर निकलती है हमारी कटिंग गैस। सो अब आप देख पा रहे हैं ये स्क्रू बिल्कुल अलग है, उनसे टोटली डिफरेंट है। इनको भी हम साइड में रख देंगे, एक अलग साइड में रख देंगे ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो। सो इस पार्ट को भी हम निकाल लेते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जैसे ही हम किसी कटिंग हेड को ओपन करते हैं, मशीन के किसी भी पार्ट को ओपन करते हैं, सो उस केस में हम वारंटी लूज़ कर देंगे मशीन की, अगर हमारी मशीन अंडर वारंटी है। सो इन केस अगर आपकी मशीन अंडर वारंटी है सो आप अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कीजिए। एंड अगर वारंटी से एक्सपायर भी है तो आप किसी ट्रेन टेक्नीशियन से कांटेक्ट कीजिए, वो इस चीज़ को बेटर कर सकता है। बिकॉज आप वारंटी भी लूज़ करेंगे एंड चांसेस है कि आपका पार्ट भी बेकार हो जाएगा। सो नेवर एवर ट्राई टू डू दिस बाय योर सेल्फ, कभी आपको खुद से नहीं करना है। और इस वीडियो को आपको दिखाने का मेन मोटिव ये है कि आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके मशीन के बारे में, आपको अपनी एंड आपको अपने पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप सर्विसिंग के लिए जाते हैं या सर्विसिंग कराते हैं, खुद के मैन्युफैक्चरर से भी कराते हैं, सो वो आपको बहुत बुरी तरीके से लूटते हैं बिकॉज आपको नॉलेज नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में। एंड इस बात का वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से लूटते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास करने की, एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ मैं हर वीडियो में अपना ट्राई करता हूँ। सो हमेशा जुड़े रहिएगा हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैमिली से। अब हमने जो है प्रोटेक्टिव लेंस को भी ओपन कर लिया है। एंड अब जो पार्ट हम ओपन कर रहे हैं ये जो है हमारा, इसमें हमारी कैप इंस्टॉल्ड होती है, जो हमारी फोकस कैप होती है। आप देख पा रहे हैं ना कि हम हर एक स्क्रू को अलग अलग रख रहे हैं, हर एक पार्ट के स्क्रू को अलग अलग रख रहे हैं। सो हमें ऐसा ही करना है। और फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि हमें जब भी कटिंग हेड पे वर्क करेंगे सो हम ग्लव्स ज़रूर पहने, वो भी मेडिकल यूज़ के लिए, जो हमारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो वाले ग्लव्स पहन के हमें वर्क करना है। और ये ग्लव्स हमें कहीं पे भी नियर बाय मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो अब जो है हमने इस कैप को भी निकाल लिया है। यहीं पे जो है हमारा फोकस आके अटैच होता है, आप ये प्लेट देख पा रहे हैं, यहीं पे हमारी फोकस जो है अटैच होता है। और ये जो है हमारा, ये है फोकस लेंस, आप देख पा रहे हैं ये हमारा मेन फोकस लेंस है। इसको भी हम टेप से कवर कर देंगे एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हमसे हो सके।
सो फोकस लेंस को जो ओपन करने का प्रोसीजर है वो हमारा बॉटम साइड से है, हमारा नोजल साइड से। एंड अब हम ओपन करेंगे हमारे कोलिमेटिंग लेंसेज को। इनको हम ऊपर की साइड से ओपन करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा QCW केबल अटैच होता है। जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल होता है उसको हम QCW केबल बोलते हैं। एंड पे आगे जो उस पर लगा हुआ होता है वो QCW होता है, वो इसके अंदर जाता है और वहीं से जो है हमारा लेज़र निकल के कोलिमेटिंग लेंसेज तक जाता है। सो अब इसको ओपन करते हैं। ऊपर की साइड से इसको ओपन करना हम स्टार्ट करेंगे। सो ये जो है हमने ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो है हमारा कोलिमेटिंग लेंस है। एंड इसके दूसरा साइड जो है हमारा फोकस लेंस है। इसको बहुत जल्दी से जो है हम कवर कर देंगे टेप से, दोनों साइड से, कोलिमेटिंग लेंस को भी एंड फोकस लेंस को भी। ओके, ये हमारा कवर हो गया है, सील्ड हो गया है पूरा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोलिमेटिंग लेंस को ओपन करेंगे। इसके लिए हमें एक स्पेशल टूल भी मिलता है। आप अगर मशीन ख़रीदते हैं जब भी, तो उसके साथ में एक स्पेशल टूल आता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा बट आपके पास में ज़रूर होगा। कोलिमेटिंग एंड फोकस लेंसेज के लिए ओपन करने के लिए एक टूल देती है हमें कंपनी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं ना, मल्टीमीटर के पास में रखा हुआ, यही जो है हमारा ये स्पेशल टूल है। ये आपके पास में ज़रूर होगा, आपको ज़रूर दिया होगा आपके मैन्युफैक्चरर ने। सो अब जो है हम लिमिटिंग लेंसेज को सील कर दिया है टेप से। एंड अब हम आगे का फर्दर ऑपरेशन करेंगे, इनको ओपन करेंगे कोलिमेटिंग लेंसेज को। एक पेयर होता है कोलिमेटिंग लेंस के अंदर, एक पेयर होता है एंड फोकस लेंस के अंदर भी एक पेयर होता है। एक पेयर में होते हैं दो लेंसेज, मैं अभी आपको शो करूँगा। देखिए अब हम इस स्पेशल टूल का यूज़ करेंगे लेंस को ओपन करने के लिए। ये टूल स्पेशली लेंसेज को ओपन करने के लिए होता है। एक साइड से हम कोलिमेटिंग लेंसेज को ओपन करेंगे एंड दूसरी साइड से हम फोकस लेंस को ओपन करेंगे। सो अब जो है हम कोलिमेटिंग लेंस को ओपन कर रहे हैं और इन्हें हमें बहुत ही ध्यान से हैंडल करना है, बहुत ही केयरफुली इनको हैंडल करना है हमें। और हमने कोलिमेटिंग लेंसेज को ओपन कर लिया है। ये इनकी रिंग है जिनमें अटैच रहते हैं और इन पे जो है हमें डायरेक्ट जो है हैंड या किसी भी चीज़ का हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है इनके सरफेस पे। अगर हम हमारे फिंगरप्रिंट्स इन पे आ जाते हैं तो ये हमारे जो लेंसेज हैं डैमेज हो जाएंगे। बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है और इन्हें पॉसिबली इनकी रिंग के अंदर ही रखना है। देख पा रहे हैं ना आप, ये रिंग है और ये जो है इनका चैम्बर है, इनके अंदर ये जो है रहते हैं। ये हमारे पेयर में है लेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे दो लेंसेज हैं, एक से एक के ऊपर एक अटैच है। सो हम चेक करेंगे अपने लेंसेज को कि इन पे स्पॉट तो नहीं है या हमारे लेंस डर्टी तो नहीं है। डर्टी है तो हम उनको क्लीन करेंगे एंड अगर कोई बर्निंग स्पॉट वगैरह है तो इट मीन्स हमारे जो लेंस हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और इस केस में जो हमने कटिंग हेड ओपन किया था, इसमें हमारे जो लेंसेज थे वो ओके थे, बिल्कुल सही वर्क कर रहे थे, सही थे, क्लीन थे। सो हम इनको वापस से असेंबल कर रहे हैं कटिंग हेड को। ये वीडियो जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि हम कैसे एक कटिंग हेड को ओपन करते हैं एंड कैसे लेंसेज को हम चेक करेंगे। एंड चेक करने के बाद एंड अगर हम क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद वापस से उसको उसी की जगह पे माउंट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। एंड अब हम अपना चेक करेंगे फोकस लेंसेज को। पहले इसको माउंट करके सील कर देंगे टेप से ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। एंड अब हम देखते हैं अपने फोकस लेंस को। अब हम इसको ओपन करेंगे एंड इसको चेक करेंगे। सो इसके लिए आप देख पा रहे हैं हम दूसरी साइड का यूज़ करेंगे। इस साइड से हमने कोलिमेटिंग लेंसेज को ऑन किया था। सो अब हम दूसरी साइड का यूज़ कर रहे हैं फोकस लेंसेज को ओपन करने के लिए। सो हम इसको रोटेट कराएंगे एंड सेम एज़ इट इज़ हम अपने फोकस लेंस को भी निकाल लेंगे बाहर। एंड इसको भी बहुत केयरफुली हैंडल करना है बिकॉज़ बहुत महंगे लेंसेज होते हैं। बाई चांस डैमेज हो जाए तो बहुत मोटा फटका पड़ जाएगा आपको। एंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको ये बिल्कुल भी खुद नहीं करना है। आप इसके लिए एक ट्रेन टेक्नीशियन को जो है अपॉइंट करेंगे। सो निकालने के बाद हम इसको जो है टेप से कवर कर देंगे। और अब जो है हम दूसरी साइड के टूल का यूज़ करेंगे लेंसेज को ओपन करने के लिए। अब हम जो है अपने फोकस लेंसेज को निकालते हैं एंड चेक करेंगे। इनको भी जो है हम बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे एंड बिल्कुल भी सरफेस पे टच नहीं करना है। हल्का सा भी फिंगरप्रिंट या हल्का सा भी डस्ट आया तो बेकार हो जाएंगे। एंड अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे लेंसेज
पेयर में हैं, आपने देखा ना 2 लेंसेज हैं, तो ये हमारे पेयर में होते हैं, फोकस लेंसेज भी एंड कोलिमेटिंग लेंसेज भी। इनको भी हम चेक करेंगे कि हमारे लेंसेज जो हैं क्लीन हैं या नहीं। अगर क्लीन नहीं है तो इनको हम क्लीन करेंगे, एंड अगर डैमेज हो चुके हैं सो हम इनको चेंज करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इनको हम चेक करने के लिए कि हमारे जो लेंसेज हैं क्लीन हैं या नहीं, सो एक लाइट का यूज़ करेंगे। हम टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं या किसी बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में। सो बिकॉज हमें लाइट की रोशनी में ईजिली दिखाई देगा कि कोई बर्निंग स्पॉट तो नहीं है या हमारे लेंसेज जो हैं डर्टी तो नहीं है। अगर हमारे लेंसेज क्लीन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम अपने लेंसेज को चेंज करेंगे, एंड चेंज करने के बाद वापस से कटिंग हेड के अंदर इसको माउंट कर देंगे। हमें सेम रिपीटेड प्रोसेस यूज़ करना है, जैसे हमने इसको ओपन किया था वैसे ही हम बैक माउंट कर देंगे इनको कटिंग हेड के अंदर। अब जो है हमने अपने फोकस लेंसेज को भी चेक कर लिया है एंड कोलिमेटिंग लेंसेज को भी हमने चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वापस से बैक माउंट करना स्टार्ट करेंगे। बैक जो है हम कटिंग हेड को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। सेम रिपीटेड प्रोसेस यूज़ करेंगे, जैसे हमने पहले अपने फोकस लेंस को ओपन किया था वैसे ही इसको हम वापस से कटिंग हेड के अंदर लगाएंगे। एंड आप देख पा रहे हैं कि हम दूसरी साइड का यूज़ कर रहे हैं, हमने इसी साइड से ओपन किया था इसको। सेम एज इट इज़, जैसे हमने इसको ओपन किया था ऐसे ही हम इसको क्लोज़ करेंगे कटिंग हेड को, और सेम रिपीटेड प्रोसेस रहेगा। जब हम कटिंग हेड को वापस से असेंबल करना स्टार्ट करेंगे हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, और हमें ध्यान देना है कि जो भी हमने टेप्स लगाई थी हम इसको कवर करने के लिए वो सारी हमारे रिमूव हो जाएं, एंड डस्ट वगैरह का ध्यान देना है। कोई भी डस्ट वगैरह जो है हमारी कटिंग हेड के अंदर ना चली जाए, उसको पूरी तरह से क्लीन करके रखेंगे, एंड बहुत ही ध्यान से जो है इसको वापस से असेंबल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने इसको ओपन किया था वैसे ही रिवर्स प्रोसेस करते हुए हम इसको स्टेप बाय स्टेप वापस से असेंबल करेंगे। जो है हमने अपने कटिंग हेड को वापस से असेंबल कर लिया है सब कुछ चेक करने के बाद। अब हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। सिरेमिक प्लेट के अंदर जो हमारा वायर रहता है, सेंसर वायर, एंड जो बाहर हमारा RF वायर अटैच होता है वहाँ से वहाँ तक की हम कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं। फ्रेंड, दिस वीडियो इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप अपनी साइड से कभी ट्राई नहीं करेंगे कटिंग हेड को ओपन करने की या कुछ उसमें चेक करने की। उसके लिए आप एक ट्रेन टेक्नीशियन को अपॉइंट करेंगे। अगर आप अपनी साइड से ट्राई करेंगे तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आप अपनी मशीन की वारंटी को लूज़ कर देंगे, एंड हो सकता है कि आप कुछ उसमें डैमेज कर दे, फिर आपका पूरा कटिंग हेड ही जो है चेंज होगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जुड़े रहिए हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैमिली से। बाय बाय।